व्हाट्सएप पर सुपारी ली, जेल से मर्डर करवाया और फेसबुक पर दिया कबूलनामा। ये तेवर है देश की एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर की जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है और जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह का फोटो लगाता है। और ये जब भी पुलिस कस्टडी में आता है तो मूंछ पर ताव देता है। और ये है दुनिया की सबसे स्मार्ट गैंगस्टर जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई भारत के एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर हैं जिसका नाम हत्या, धमकी और संगठित अपराध जैसे मामलों में सामने आता रहता है। इसका नाम सलमान खान और सिद्धू मूसेवाले जैसे बड़े मामलों में जुड़ा हुआ है। गैंगस्टर के तौर पर पहचाने जाने वाले लॉरेंस बिश्नोई का शुरुआत छात्र राजनीतिक कॉलेज से हुआ। फिलहाल वो अभी जेल में है। इसकी माँ भी पढ़ी लिखी थी, पिता खुद पुलिस में थे। इनका कहना था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर दुनिया में नाम रोशन करेगा। उनको क्या पता था कि नाम तो रोशन करेगा, लेकिन जुर्म की दुनिया में वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उनके पिता हुआ करते थे और माँ भी विरोध करती थी, क्योंकि पिता खुद एक पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जिस चीज़ में मन लग जाए उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानी है इनकी। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूर्ण कर्म बताने वाले हैं, इसलिए अंत तक जरूर बने रहे। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को राजस्थान के श्रृंगारनगर के जिले के धत्तावाल गांव में हुआ। वह बिश्नोई समाज से संबंधित हैं जो पर्यावरण संरक्षण और अहिंसा के लिए जाना जाता है। इसके पिता पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे और बाद में उन्होंने कृषि शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थे और परिवार ने भी इसे उच्च शिक्षा दिलाने की पूर्ण कोशिश की। उन्होंने चंडीगढ़ के कॉलेज के पढ़ाई किए, लेकिन वहीं से उनका अपराध की ओर रुझान शुरू हुआ। शायद ही माँ बाप ने सोचा होगा कि बेटा जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा। अब इनकी जुर्म की दुनिया में नाम ही नहीं बल्कि सिक्का कर चुका है, ऐसा सिक्का जिसको हिलाना किसी की बात नहीं, क्योंकि इनकी जुर्म की कहानी इनके उम्र से कई गुना ज़्यादा है। लॉरेंस बिश्नोई का उम्र तो बस 32 साल है, लेकिन इनका अपराध का ग्राफ 80 पार कर चुका है। इसके महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनना, ब्रांडेड जूते पहनना। इनके पिता खुद कांस्टेबल थे, करोड़ों की जमीन जायदाद थी, इसलिए बेटे ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ मिला। इसके महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनना, महंगे जूते पहनना आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है और यहीं से जुर्म के दुनिया में एंट्री होता है। इसकी वजह बनी दो गोटे में लड़ाई। दरअसल दिखने में हर स्मार्ट, शरीर से पूर्णतः फिट, अच्छे पैसे वाले, ये सब देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार करवा दिया। लेकिन लॉरेंस में एक आदत थी कि वो जो भी कुछ पूरी तरह से शिद्दत और परिश्रम से करता था। और चुनाव लड़ना था तो पहले उसने ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी शुभ का संगठन। ये संगठन आज भी है, भली बनाने वाले जेल में है और संगठन बनाने के जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। वो चुनाव हार गए, लेकिन उसे हारने की आदत तो नहीं थी, लिहाजा उसने बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसने पिस्तौल उठा ली, और जब हाथ में पिस्तौल हो तो जुर्म की दुनिया इतनी दूर रह सकती है। और एक दिन फरवरी का महीना साल 2011 में लॉरेंस बिश्नोई का सामना हो गया उसके चुनाव में हराने वाले से। फिर क्या था, दोनों में भिड़ंत शुरू हो गई। फिर लॉरेंस ने दूसरे ग्रुप वाले पे फाइटिंग कर दी, लेकिन ये पहली बार था जो लॉरेंस ने फायरिंग की। फिर मामला बढ़ गई और इधर पूरी पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस पर पहली बार एफआईआर हुई। इधर पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस पर पहली बार एफआईआर हुआ। फिर क्या था, ये एफआईआर हटा नहीं, लेकिन क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था और फिर इसने जुर्म के दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। और इसका नाम सिंगर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में भी इनका नाम दर्ज है। और अभी ये खुलेआम बताता है कि इसका अगला टारगेट सलमान खान है, क्योंकि सलमान खान ने काले हिरन को मारा था और बिश्नोई समाज में इसको पूजा जाता है, के लिए वो सलमान खान को मारना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी ज़्यादा धर्म से जुड़े हुए लोग बताया जा रहा है, जिसने भगत सिंह का तस्वीर लगी हुई टी-शर्ट पहनता है, जेल की दीवारों पर भगत सिंह का फोटो लगाता है, जेल में ही रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ता है और जेल में ही रहकर 2 लीटर दूध पीता है और जिम करता है। इसलिए देखने में हट्टा कट्टा
30 साल का नौजवान लगता है और जेल में से ही अपने गैंगों से सारा क्राइम करवाता है। कहा जाता है लॉरेंस ने सलमान खान पर 4 बार हमला करवा चुका है। पहली बार उसने फिल्म रेडी के शूटिंग के दौरान उसने संपत मेहरा को भेजा, लेकिन ये वार नाकाम रहा। दूसरी कोशिश पनवेल फार्म हाउस की। तीसरा मूसेवाला हत्याकांड के बाद सलमान खान के पिता के पास धमकी भरी चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था सलीम खान और सलमान खान का हाल सिद्धू मूसेवाले जैसे कर देंगे। चौथी कोशिश सलमान खान के घर पर फायरिंग। 14 फरवरी 2024 के सुबह मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के सलमान खान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे और कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने अनमोल बिश्नोई ने ये पूरी साजिश रची थी। पूरे इलाके में इसका खौफ बन चुका है और सलमान खान तो जहां भी जाता है अपने आगे पीछे बॉडीगार्ड का ट्रॉली लेके निकलता है। लॉरेंस बिश्नोई का खौफ इनके दिल में बस गया है और लॉरेंस बिश्नोई जितना बार इंटरव्यू में पूछा गया है कि ये सब आप क्यों करवाते हैं तो वो बोलता है कि इस मामले सब में मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन जितना भी मामले में ये केस दर्ज हुआ है बाद में पता चला है कि सब लॉरेंस बिश्नोई के गैंगों से ही है।